हर कंट्री अपनी जीडीपी निकालने के लिए वो सारे करती है। जीडीपी बेसिकली कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन करवाती है। जिस कंट्री की जीडीपी ज्यादा अच्छी होगी वो कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी। जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये आपको 12th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि देश में कितनी एग्जैक्टली प्रोडक्शन हुई है। अब प्रोडक्शन होती है तो वो तो यूनिट्स में होती है, किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, लीटर्स में। उसको उसके प्राइस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो एग्जैक्ट जीडीपी मेरे पास आ जाती है। अब हो सकता है 2022 में और 2023 हम इसको कंपेयर करते हैं। हो सकता है यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई एक चीज है, उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी लेते हैं। पिछली बार उसका प्राइस था 10 रुपए, पिछले साल। तब मैं उसके क्वांटिटी खरीद रहा था 5 किलो, तो जीडीपी कितनी आ गई, 50 किलो, 50 रुपीज आ गई। ठीक है, 10 रुपए प्राइस था, 5 किलो मैंने बनाया, तो 10 रुपए में 5 रुपए बनाया, 50 रुपए का बेच दिया, तो ये जीडीपी आ गई एक छोटे से प्रोडक्ट की। हो सकता है इस साल मेरी जीडीपी बढ़ के हो गई, आप लगा लो 60 रुपए। अब मैं अगर खाली 50 to 60 देखूंगा तो जीडीपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, बढ़ी है, कोई दिक्कत। अब 60 को 50 से कंपेयर करके कितना बढ़ा है, 10। तो इसका चेंज आ रहा है 10, +10 की -10, चेंज आ रहा है +10 अपॉन ओल्ड। ओल्ड कितना है, 50 इंटू 100। ये तरीका होता है चेंज निकालने का। कोई भी मैथ्स में बचपन में भी किया हो, कहीं भी डिक्रीज इंक्रीज का चेंज निकालते हैं परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या होता है, या डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, वो चेंज लिख दो, चेंज अपॉन ओल्ड। हमेशा क्या होगा, चेंज अपॉन, आपने इलास्टिक डिमांड किया, डेल्टा क्यू डेल्टा पी अपॉन ओल्ड प्राइस था कि न्यू प्राइस होता है, ओल्ड प्राइस इन ओल्ड क्वांटिटी, तो चेंज अपॉन, जैसे परसेंटेज मेथड में भी ओल्ड यूज करेंगे आप, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो ओल्ड प्राइस इन ओल्ड क्वांटिटी। तो डेल्टा क्या 10 और ओल्ड क्या ये। इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये दिखा रहा है कि भैया 20% क्या आ चुका है, इंक्रीज। कितना आ चुका है, तो ये अच्छी बात है। भी हमारी जीडीपी बढ़ी है 10 रुपए से, और कितना इंक्रीज आ गया, 20% बढ़ चुकी है। 50 का 20% करो कितना आता है, 10 रुपीज, तो वो 10 रुपए से आ गया, सिंपल सी बात है। अब मुद्दा ये आता है, हमको ये निकालने को आएगा, ये जो निकालना है इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, पर ऐसे सिंपल सिंपल ये तो आएगा ही नहीं, ये तो बहुत सरल। कई बार क्या होगा, अब आपने बताया सर जीडीपी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 10 रुपए और 20% से। ये जो फर्क आ रहा है ये 10 रुपीज का है और 20% का फर्क आ रहा है। दिख रहा है जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब क्या बताया था, प्रोडक्शन का मतलब कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ा ही ना हो, सिर्फ प्राइस बढ़ गया हो। अब आप बोल रहे हो सर जीडीपी तो बढ़ी है पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, हाउ इज इट पॉसिबल। ये इन्फ्लेशन दिखा रहा है कि महंगाई बढ़ने से जीडीपी बढ़ी है, तो वो जीडीपी बढ़ी नहीं मानते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन तो ये होती है ना, ये तो होती नहीं। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस कितना किया, प्रोड्यूस किया पहले 5 किलो, अब भी कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, बट उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया या उसका सेलिंग प्राइस महंगा हो गया, इसलिए वो रेट बढ़ गया। क्या मैं इसको बढ़ा हुआ 10 रुपए बढ़ी हुई जीडीपी मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, क्योंकि ये जीडीपी बढ़ी है इस वजह से। क्लियर हुआ। अगर जीडीपी वाकई बढ़नी होती तो प्राइस को क्या मानता, 10 रुपए। अगर ये 6 होता, अब ये जीडीपी बढ़ी है, अब ये एग्जैक्टली सर 1 किलो प्रोडक्शन बढ़ी है। 1 किलो प्रोडक्शन का मतलब 10 रुपए की है, तो 10 रुपए से बढ़ रहा है, सब बिल्कुल सही आ रहा है। ये रियल चीज है, पर ये रियल चीज नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं इंडेक्स नंबर निकालूंगा, अगले साल से पिछले साल को कंपेयर करूंगा। हो सकता है करंट, इसमें दो बातें आएंगी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का फर्क प्रोडक्शन में हो ही ना,
सिर्फ फर्क क्या हो, प्राइस का। इसलिए हम क्या करेंगे, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे ही नहीं, कंपेयर करेंगे। फिर हम किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना, ताकि पता लगे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से करना ठीक बात नहीं है, हम प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि खाली प्राइस की इन्फ्लेशन की वजह से इंडेक्स नंबर अच्छा दिखा रहा है, हम खुश हो गए, जीडीपी बढ़ गई, हमें ड्रॉप बढ़ गई, बढ़ा ही नहीं इसलिए तो प्रोडक्शन तो उतनी है। क्योंकि हम जीडीपी बढ़ती है या कम होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना। पर जीडीपी तो बढ़ी नहीं। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हर साल को कंपेयर किया जाए। एक हम बेस ईयर लेते हैं, वो लिया जाता है 2011-12। 11-12 मतलब अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग अप्रैल से मार्च, अप्रैल 2011 से मार्च 2012, एक साल पूरा। मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा, चाहे प्राइस बढ़ो, प्रोडक्शन तो बढ़ी हुई कुछ ना कुछ, 10 साल पहले की बात है। इसको भी इससे कंपेयर करूंगा, इससे पिछले साल को भी इससे कंपेयर करूंगा, इससे पिछले साल को भी। मतलब हर कंजर्वेटिव ईयर को सिर्फ एक ही बेस ईयर से क्या करूंगा, कंपेयर। तो धीरे धीरे मेरी जीडीपी हर साल बढ़नी, मतलब इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। तो अब जो मैं इन दोनों को कंपेयर, डिफरेंस निकाल रहा हूँ 10 रुपये अपॉन ओल्ड, अब मैं इनका डिफरेंस नहीं, अब ये माइनस इस साल का डिफरेंस अपॉन ओल्ड लूंगा, ये माइनस ये। तो मुद्दा ये, इससे क्या होगा, मेरे को थोड़ी एक फेयर वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हर ईयर को मैं एक ही ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर इस साल के प्राइसेस को इस साल के प्राइस से कंपेयर कर रहा हूँ, इस साल की क्वांटिटीज को इस साल की क्वांटिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को और इस साल को भी इस साल के, इस साल को भी हर साल को 2011-12 से ही। पर 2011 में तो अपनी जगह एक ही होगा ना, तो एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा हर साल, ये बदलता रहेगा बस। हर साल काउंट क्या रहेगा, सेविंग ओल्ड में तो ये रहेगी, ये बदलता रहेगा। इससे मेरे को हर साल की एग्जैक्ट परसेंटेज की मेरे को कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, नहीं एज कम्पेयर टू बेस ईयर। उस पे आ रहा हूँ मैं, आपके मोस्टली क्वेश्चन में और बेस। जो बेस ईयर होता है हम उसे एज्यूम करते हैं कि क्या नहीं, हमें लेना है। वो क्वेश्चन में दिया होता है, और हर क्वेश्चन में अगर दो बातें दी होंगी, कोई क्वेश्चन बोलेगा करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो, तो प्रीवियस ईयर का समान दिया होगा, करंट ईयर का समान, फिर तो काम ही खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन कहता है बेस ईयर से कंपेयर करो, तो आपको बेस ईयर का समान दिया होगा, और हर बार बेस ईयर आपको 2011-12 ही दिया होगा, और ये आज तक का बेस ईयर है इंडिया का। क्यों, इसके बाद बेस ईयर बना ही नहीं आज तक। 2011-12 एक ऐसा साल माना जाता है जिस साल कोई अर्थक्वेक नहीं आया था इंडिया में, कोई फ्लड नहीं आया था, कोई सुनामी नहीं, कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई, कोई स्ट्राइक्स नहीं हुई पूरी कंट्री में, कोई फालतू की मिस हैपनिंग्स नहीं हुई, जिससे काम, जिसे एक मंथ, एक दिन भी जीडीपी रुकी हो, प्रोडक्शन रुकी हो, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, कोई अन्य इवन सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था पूरे इंडिया में। उस साल के बाद आज तक कोई भी एक साल ऐसा नहीं गुजरा जब ऐसा कुछ ना हुआ। कुछ ना कुछ होता है, जैसे कोविड आ गया था, कभी कभी लॉकडाउन आ गया था, फिर उसके बाद नोटबंदी आ गई थी, जीएसटी आ गई थी, कुछ हेराफेरी होगी, कुछ एबनॉर्मेलिटी हर साल कुछ ना कुछ आती है। तो 2000, अगर 2011-12 के बाद कोई ऐसा साल अब आ जाए या हो चुका होता, तो उसको बेस ईयर कॉमन मान लेती। तो ये बुक का बेस ईयर नहीं है, गवर्नमेंट का बेस ईयर है, इसलिए किताबों के अंदर है। ये बुक में मेंशन है, बुक में मार्क कराएंगे आपको। तो जब मैं हर साल को सिर्फ एक, अच्छा जब उस साल कोई स्ट्राइक, लॉकआउट, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं हुई, कोई फालतू के टैक्स नहीं लगाए गए, कोई फालतू कैलेमिटी नहीं, फ्लड नहीं आया, तो वो साल की जीडीपी नॉर्मल नहीं होगी। इसलिए हर साल की जीडीपी को उसकी जीडीपी से कंपेयर किया जाता है, फिर एग्जैक्टली पता लग जाता है कि हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। हर साल के इंडेक्स को उस साल के इंडेक्स मतलब प्राइसेस और क्वांटिटी का रेट,
उसको कंपैरिजन को इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको काम करना है। ये थ्योरी है, थ्योरी भी इस चैप्टर की आती है, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर की आती है। थ्योरी थोड़ी मुश्किल है, न्यूमेरिकल थोड़े आसान है। ठीक है जी, थ्योरी कहाँ से आएगी पता नहीं, मार्क करनी शुरू करें। चलो जो बुक्स निकालो, तुम दिखाओ। इसमें ना k की वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस वन फैक्टर है तो इसमें क्या पता है? तुम्हारा फोन है, ईयरफोन भी है। फोन है, मैं देखो ईयरफोन से दूं क्योंकि वीडियो दिखाता हूँ, फिर देखो उसमें देखो देख के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके नीचे आंसर दिया है? आंसर गलत है, जो गलत है मैं भी देखता हूँ, इनको मार्क करा दूं थोड़ा बिजी हूँ भी। क्या हुआ? क्यों पढ़ो में खत्म हो गया? डाउट है? थर्ड वाला पढ़ो मेरी पता नहीं, उसके अलावा उसमें कुछ और वही कर लो, बहुत है तो बेसिक ही नहीं यार। एमसीक्यू कर सकते हो, करना इसमें यूट्यूब को मैं देखो बात करता हूँ। निकालो निकालो जी किताबें। मैं तुमको काम दूंगा फिर तेरे डाउट ले सकूंगा। बात करो जी मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। Index, an index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables. जो variables आपस में क्या है related, सिर्फ उनका हमको magnitude of change होना है। ठीक है ना, कितना चेंज आया इधर से उधर में, उसको क्या बोलते हैं। जैसे प्राइस और क्वांटिटी आपस में क्या है रिलेटेड, प्राइस और डिमांड क्या है रिलेटेड, प्राइस सप्लाई क्या है, ठीक है ना ये चीजें। फर्स्ट पॉइंट मार्क करो, इंडेक्स नंबर मेजर्स वगैरह वगैरह पूरा मार्क कर लो जी। कर लिया? इसके चार फीचर्स हैं। एक है कि ये एवरेज में निकलता है, जैसे मीन मीडियन मोड एवरेज होती है ना, वैसे एवरेज ये आइडिया बता देता है कि अभी क्या फर्क आ रहा है। सेकंड, ये एक्सप्रेस करते हैं किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, इसका रिलेशन चेंज इन रिलेशन विद टाइम एंड और प्लेस, कि इस साल से इस साल में कितना फर्क हो गया। आगे जाके आपको प्लेस का भी आएगा, तो मैं एक एरिया से ये चलेगा तो प्राइसेस का क्या फर्क आ रहा है। हो सकता है दिल्ली के प्राइसेस और हरियाणा के प्राइस में फर्क हो, तो आप इस साल के खाली करंट ईयर के दिल्ली के प्राइस और करंट ईयर के हरियाणा के प्राइस को आपस में क्या कर सकते हो, चेंजेस निकाल सकते हो। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेस भी आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी। आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल विद टाइम है, पर प्लेस भी आप कंपेयर तो कर ही सकते हो ना भाई। तिलक नगर के रेट और रेवड़ी गार्डन के रेट में क्या फर्क है, सेम चीज के, तो रिलेट करके आप चीजें निकाल सकते हो। लास्ट है इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। वो चेंज बताता है जो ओरली आप बता नहीं सकते। जैसे यहाँ पे ओरली देखो 50-60 हो गया ओरली, पर फिर रियल में अंदर घुस के देखा तो फर्क आया ही नहीं था। तो वो इंडेक्स नंबर वो चीज बताएगा आपको, ये मतलब कि फर्क आया है कि ये फर्क नहीं आया। तो सर इंडेक्स नंबर अगर जैसे इसमें फिर से कभी निकालने हम बोला भी है, इसको निकालने के लिए मगर ये लेना पड़ेगा, ये लेती है हमारा आंसर सेम आ जाएगा। इंडेक्स नंबर की खासियत यही है, इंडेक्स नंबर ये लेता ही नहीं, ये नहीं ये लेता है। तो अब इसमें पता लग जाएगा ना कि प्राइस की वजह से चेंज होता है। अगर प्राइस की वजह से, अगर जैसे वो हुआ कि क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो फिर वो भी देगा कंसिडर, तो फिर तो वो दोनों का मिलन हो गया ना। ये कंसिडर होगा। फॉर्मूले में ये भी आएगा, ये भी आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। अच्छा, वो बड़ा फॉर्मूला है, दोनों आते हैं, वेटेड भी होता है, वेटेड में सिर्फ, वेटेड में दोनों आते हैं, एक होता है अनवेटेड, उसमें सिर्फ ये आता है या फिर खाली ये आता है। वेटेड मतलब क्वांटिटी, तो जो फॉर्मूला होगा वो निकालना, जो बताया जाएगा। अब आता है जी पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये मार्क नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। एक बार रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या वीडियो कुछ भी नहीं है, मेरी वीडियो देखनी है।
आंसर कर देंगे इसलिए स्लाइड करो, टाइप करो आंसर। खाली पढ़ना ही, मार्क नहीं करना। एक विश्व काम कितना करता है, आंसर ट्यूटोरियल्स भाई क्या है कर जाती है। देखो मुझे बस समझ आ रहा है, ये बात समझ आ गया। आगे बढ़े, अब दो तीन पेज पलटो, आगे आएगा टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स। टाइप्स ऑफ इंडेक्स ना ना कुछ नहीं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आपके पास कितने इंडेक्स नंबर की टाइप्स है? प्राइस इंडेक्स नंबर, ये प्राइसेस को कंपेयर करता है। एक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इसको कंपेयर करता है। एक वैल्यू, ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो आंसर आया था 50 से 60, तो उसको कंपेयर करता है। तो आपको जो क्वेश्चन में बोला जाएगा वो निकालना पड़ेगा। इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं। एक होता है कंज्यूमर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर मतलब रिटेल की दुकानों के प्राइसेस का फर्क। एक आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल की दुकानों का प्राइसेस का फर्क। एक आता है इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रीज की प्राइसेस का फर्क। आपको सब आएगा सिलेबस में, फॉर्मूला सेम है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पक्का आना है वो बता के भेजूंगा। अब आता है जी इंडेक्स नंबर के न्यूमेरिक, ये तीनों टिक कर लो, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, घर पे पढ़ते रहना आराम से, कोई इतना खास नहीं है। मैं भी जैसा ही डाउट दूंगा, अगर मेरे को ना एक चैप्टर नया स्टार्ट किया तो बनाने दे, जो नहीं आएगा मैं रहूंगा, चिंता नहीं करेगा। तेरे भी लेने, बाकी के भी लेने। इशप्रीत के भी डाउट आ रहे हैं क्या? इशप्रीत डाउट आ रहे हैं? तो मैं सबके डाउट लेते इनको काम दे दूं। अब लिखो जी कॉपी में, मेथड्स ऑफ प्राइस इंडेक्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सा? प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर में किसका कंपैरिजन होने वाला है? प्राइसेस का। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं, वेटेड और इसको, वेटेड और एक होगा सिंपल या अनवेटेड। सिंपल और लास्ट में जिसका कुछ कराया मेरी सीधा न्यूमेरिकल कराया ईयर्स वाले। पूछा मैंने, कराया तुमने कहा नहीं, तो हाथ में खड़ा किया, कुछ बताइए। नहीं मैंने कहा था कराया फिर नहीं। तो तुम बताया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है? अरे वो मेरे को एकदम से आता, जब आप पहला वर्ड बोला ना आपने तभी मुझे याद आ गया, तब मैंने ऐसे बोला कि मुझे याद ये कराया होगा बेटा, डायरेक्टली करा दिया फॉर्मूले में से। अभी फॉर्मूले करना नहीं, चेक कर, क्योंकि ये तो कराना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो होगा ही, आगे का भी नहीं होगा। सिंपल अनवेटेड मतलब इसमें वेट्स नहीं होते, क्वांटिटीज इसमें नहीं होती। ठीक है जी, और इसमें क्या हुआ? वेटेड बना लिया। अब इसके अंदर भी दो फॉर्मूले हैं और इसके अंदर भी दो फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, इसके अंदर है पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड,
और इसमें है सिंपल एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें भी सेम है, बस सिंपल की जगह आप वर्ड यूज करोगे वेटेड एग्रीगेट मेथड, और यहाँ पे आ जाएगा वेटेड, वेट का मतलब समझते हो क्वांटिटी, वेटेड एवरेज। याद रखना एक जगह एग्रीगेट है एक जगह एवरेज है, एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड। आज हम शुरू करेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड। हेडिंग डालना इसके बाद, सिंपल एग्रीगेट मेथड सैम। एक पेज बनाओ लास्ट वाला, जहां पे आप सारे फॉर्मूले एक साथ लिखोगे ताकि याद हो जाए। हर क्लास में एक या दो फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे और वो याद करने का तरीका बताया जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? फॉर्मूला देखो जी, प्राइस इंडेक्स को लिखने का तरीका होता है PO1। PO1 नहीं है, बेसिकली ये P01 है। प्राइस इंडेक्स P01, जीरो का मतलब ओल्ड प्राइस बेस ईयर, एशिया 1 मतलब इस साल, ठीक है। पिछले साल से इस साल कितना फर्क आ गया उसको क्या बोलेंगे, PO1। क्लियर हो गया? फॉर्मूला जी, सिंपल तरीका आप खुद ही कर लोगे, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। पिछले साल के सारे प्राइजेस, अब ये पिछला साल नहीं होगा, कौन सा साल होगा, बेस ईयर। बेस ईयर के सारे प्राइजेस का टोटल करंट ईयर के डिवाइड इनटू 100, सिंपल डिवाइड। भैया डिवाइड नहीं है क्या, क्या हमारे वो अब इसमें आएगा ना, वेटेड में आएगा ना, दोनों कराने पड़ेंगे भाई साहब। Which सब दो, बड़े बड़े जो मेरे को सबको कराना है तो अगली क्लास में आज ये, हाँ आज ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, अगली क्लास में दोनों हो जाएंगे। मुश्किल तो है ही नहीं भाई, दिक्कत ना आएगी आगे जाके। वो कराए लैक्स पेयर फिशर पाशे, वही वो तो 3 फॉर्मूले हैं। ओह माय गॉड, क्लास में आंसर निकाला निकालना तो आसान होता है बेटा, एग्जाम में भूल फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो पढ़ रहे हैं हाँ ये बात ठीक है। और अगर पैसा तो खत्म हो जाते हैं कैसा आप इतने सुना नहीं, अरे बात को अपने ऊपर ले आता है। अरे बता हाँ बता रहा मैं, सस्पेंड हुआ 3 बार। बैंड हुआ अब जी एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 1 पकड़ो, बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, ये फॉर्मूला अलग पेज पे लिखना, लास्ट पे कहीं पे, ताकि सारे फॉर्मूले का हेडिंग डालो। इस तरह लिखो सिंपल एग्रीगेट मेथड, ये फॉर्मूला लिखो बस, बहुत। फिर अगली बार ये लिखूंगा, फिर फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला। अमन क्या दिक्कत है, आसान तो है भाई को नींद आ रही है और भी नहीं करो, चैप्टर मुश्किल नहीं कर रही मत। ये वो चैप्टर है जो कोई छोड़ के नहीं जाता, सब करके जाते हैं भाई। 2.5 घंटे नहीं हुए तेरे? और कितना बजे हो गया, 5:30? तो 2 भी नहीं हुए, तो मैं 5:30 ही मानूंगा, 5:30 हो गया था। नहीं अरे मीटिंग, अरे यार उन लोगों ने एंड नहीं की, मैंने बताई भी नहीं। चलो पढ़ते हो है, अरे सेटिंग चेंज नहीं होती, होती है ना पैसे जमा करने पड़ते हैं। ऐसे ना इसमें कौन सा है भाई Zoom तो टीम्स कर लो टीम्स बहुत बार कर लिया, उसमें उसमें क्लैरिटी नहीं आती। गूगल मीटिंग कर लो गूगल मीट में क्लैरिटी नहीं आती ना, नहीं आती क्लैरिटी, करके देखा है मैंने, मुझे स्कूल में कैसे आती है। हाँ जी, क्या दिया आपको, देखो बहुत सारे सामान दिए, वीट राइस शुगर वगैरह दिया है, और बेस ईयर क्या दिया है, जो बेस ईयर के प्राइस को PO लिख दो और करंट ईयर के प्राइस को PI, आई मतलब 1,
लिख दो और सारे प्राइसेस लिख दो। कितना है 20 30 60 और 50। ये क्या है 25 40 80 40। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या निकालना है? सिग्मा पी और सिग्मा पी ओ निकाल लो, सिग्मा पी 1 निकाल लो। कितना आ रहा है भाई साहब? तो इसका 140 है और उसका और 180 ठीक है जी। पुट करा दे 185 है 185 185 है जी। PO1 is equal to 140 नहीं 185 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी। अब आपको निकालनी है सिंपल काम परसेंटेज, जो बहुत आसान होता है, इजी पीजी का। ठीक है ना। इसको 1850 को 14 से डिवाइड कर लो, काम खत्म, छुट्टी। 14 से अरे 1850 को तो पहले इसको काटेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करने का एक टास्क बढ़ गया, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 1850। मैथ का टीचर होना मैं। जब 132 पॉइंट कुछ आएगा ये कौन आ गया? मेरी तो टीचर होगी ना, मैं जल्दी आऊंगी 40 पहला नहीं है। सर 132.14 है। वहां पे यस पैदल आइए सर, पैदल नहीं क्या वो मतलब जल्दी होगी क्लास, क्योंकि आज बच्चे नहीं आए थे। नहीं देखो आधा घंटा लग गया लगते हुए। हाँ मैं धीरे धीरे चलती हूँ ना बहुत। आज मैं घर से निकलती नहीं, मम्मी से पूछो। तू ट्यूशन से आई है ना मेरे पास? हाँ आधा घंटा। यूनिक से आई है, तुमको आधा घंटा लग गया है। हाँ सर लग जाता है। जब घर जाना होता है तो मैं 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, कि मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, घर दूर है, तो मेरे को पता था 5 तो मैं धीरे धीरे आई। आधा घंटा बैग में सो के तुमको तब भी आधा घंटा में क्यों पता लग जाता है यार टाइम। क्यों यूनिक वीडियो देखा ना आपने? जब राज मंदिर है, यार मैंने क्यों अब राज मंदिर से यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा। कितना बजे चलो टोटो इतना रेट नहीं मैं पीछे ट्रक और गाड़ी में फंसे थे, तो वो लोग समाप्त करेंगे। और करेंगे। ठीक है सर एक मिनट हाँ जी, कितना आंसर है? 32.40 मेरा 10 आ रहा 10 है 132.10 वो कर रहा है डेसिमल के बाद का इतना फर्क नहीं पड़ता। कितना 132 कैसे आएगा? आ रहा है सर, आ रहा है। सर 925 डिवाइड बाय 7 आंसर है 132 माइनस 100 कर देंगे वो परसेंटेज पॉइंट 14 जो भी है, इतना परसेंट आ गया। अब इसका लिखा जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन है प्राइसेस ऑफ, कौन सा साल है? 2011 और 22 22 23 has increased 32.40% by कितना परसेंट? 32.14। अब यहाँ पे हमेशा आंसर 100 में आएगा, तो आपको ये 1 को गायब कर देना है, क्योंकि 100 तो होता है कि पूरा सेम। 32% से क्या हुआ है? बढ़ा है। हैज इंक्रीज या शोन एन इंक्रीज ऑफ कितने या बाय कितने परसेंट इन प्राइस में इंक्रीज एज कंपेयर टू 2011 और 12। ये लाइन अगर आप क्वेश्चनों में नहीं लिखते हो तो हो जाएगा काम खराब। चलो जी, अगला एग्जांपल करके दिखाइए मेरे को, तब तक मैं इनकी मीटिंग होल्ड करूं, डाउट लेता हूं बच्चों के। भैया तुम्हारी मीटिंग ना मैं बंद कर रहा हूं, तब तक तुम अगला एग्जांपल करो, और पूरे 9 मिनट के बाद चालू करूंगा मैं। समझ आ रही है? ओके टाइम आपको ओवर हो गया तो 9 मिनट लग जाएंगे। ओके ओके अगला एग्जांपल करो, ये नोट कर लिया? हाँ जी हाँ चलो ठीक है। अगला ये नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एग्जांपल करो, मैं 9 मिनट के बाद मिलता हूँ तुमसे। प्राइस दे दे दो प्राइस दिए थे आपने, सिग्मा पी निकाल लिया। अब आपको ये दो प्राइस थे, ये अलग अलग चीजों के थे। ये वीट का था, ये कॉटन, ये अलग अलग चीजों के थे। ठीक है, ये राइस का हो गया वगैरह वगैरह। अब आपको प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट कितने थे? 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स थे। अब क्वेश्चन दिए कि प्रोडक्ट एक है। हाँ प्रोडक्ट कितना है? एक है एक। लेकिन उसके हर ईयर के क्या दिए हुए हैं?
प्राइस। फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा? Reduce price जब आपको हर ईयर का प्राइस दिया होता है upon तो कैसे करा जाए? फिर आप सिग्मा पीओ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पीओ तो है ही नहीं। यहाँ पे पीओ है आपके पास, आपका पीओ एग्जांपल कौन सा है ये वाला? example 3 ठीक है। ये है अपना जो आपका year है बेस ईयर है, बेस ईयर कौन सा साल लिया है उन्होंने? 2013 कहाँ बोला? भैया मान इसमें तो रहती है क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, उसमें क्वेश्चन बताता है बेस ईयर क्या देना है। क्वेश्चन बेस ईयर कितना कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है जो पीओ लेना है यस वो कितना है बताओ? प्राइस कितना है? पीओ तो है प्राइस। हाँ मैं एक करके दो अलग अलग क्वेश्चन अलग 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 पार्ट्स है, एक मैं करूंगा एक घर पे कर लेना। वो कह रहा है पीओ एक बार बेस ईयर दिया 2016 को, 2016 के प्राइस को मैंने ले लिया बेस ईयर। उसके बाद के जो सारे प्राइसेस है वो बेस ईयर नहीं है। कहाँ तक प्राइस दिया है? 22 तक। ठीक है, Yes. प्राइसेस बताओ। सिंपल है। देखो पीओ सिर्फ एक है तो सिग्मा पीओ भी यही होगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन था हमने सारे अलग अलग क्वांटिटीज जब आएंगी सारे प्राइस को ऐड करेंगे। एक क्वांटिटी की अलग अलग प्राइस, ये क्या है? अलग अलग क्वांटिटी का एक एक प्राइस, एक क्वांटिटी के अलग प्राइस, उल्टा हो गया था। तो हमने ना एक अलग से कॉलम बनाना है, सिग्मा पी आई अपॉन सिग्मा पी ओ इनटू 100। नहीं 800 नहीं होगा, 800 है ऐसा एक मिनट कुछ और भी देखना है मेरे को। ठीक है 2016 का लिया ना ये तो ठीक है। हमने क्या करना है, सारे ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। इस अभी मैंने इस साल का निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 2021 के लिए प्राइस करंट ईयर कौन सा है? 90 और एक ही प्राइस है तो सिग्मा पीआई क्या हो गया? 90 हो गया। कोई डाउट? जब प्राइस 2021 का एक ही प्राइस दिया ना, ये सारे एक ही साल के प्राइस थे ना, बहुत सारे ये एक ही साल के प्राइस, इसमें एक साल का एक ही प्राइस दिया तो सिग्मा भी वही होगा। जब प्राइस दी उसका सम भी तो वही होगा, तो सम कितना आ गया? 90 और बेस ईयर का सम कितना आ गया? 40 ठीक है इनटू 100। तो भी इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंगली इस टर्म मतलब बराबर कितना आ गया? 225%। यस तो इसका आंसर कितना आएगा? 125%। 100 तो घटा दोगे ना। समझ गए? जब एक साल का प्राइस तो एक साल का इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स आ चुका है एक साल का। अगर इस साल का निकालना हो तो 95 on 40 into 100 जो भी आएगा इस साल का, मान लो इसका निकालना है तो 60 upon 40 into 100। अब इस साल का निकालना है तो इस साल के लिए यही करंट ईयर है और यही क्या है? बेस ईयर। ठीक है, ऐसे आपके सारे हर इसलिए आ गया 50 अपॉन 40 into 100। तो आपको एक इंडेक्स मिल जाएगा। पहले 100 था फिर 25 से बढ़ गया, इतना से बढ़ गया, ऐसे करते करते ये बढ़ता रहेगा। तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूले में बहुत सारे इंडेक्स नंबर निकालने हैं एक क्वेश्चन में। इस पार्ट के लिए हमने बेस ईयर क्या लिया? 2016। फिर जब आप नेक्स्ट पार्ट करोगे उसमें बेस ईयर क्या लोगे? 2000। तो सबका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 60 सिंपल सी बात है। ये क्या आ जाएगा? 40 अपॉन 60। ये क्या आ जाएगा? 50 अपॉन 60। 60 अपॉन 60 100 ही आएगा। तो ये ऊपर वाले 100 से कम आएंगे, नीचे वाले 100 से ज्यादा आएंगे। तो बेसिकली इस साल इस क्वेश्चन में एक साल के बहुत सारे प्राइस हुए थे, हमने सिग्मा कर लिया। इसमें एक साल का एक ही प्राइस है तो उसका सिग्मा भी वही होगा। तो इसमें एक बार निकाला पीओ आई, इसमें हमने हर बार निकाला पीओ आई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए जो बहुत सारे इयर्स के प्राइसेस दिए, 2 साल के प्राइस दियो विद 2011 और 2022, तो काम खत्म। जब इतने सारे इयर्स हो तो आपको हर ईयर का अलग निकालना है। क्वेश्चन बताएगा कि बेस ईयर क्या लेना है, वो बेस ईयर को अपॉन में लिखो। हाँ तो अभी आप लिखेंगे ना, फिर जब आंसर आता है तो कैलकुलेशन कंक्लूजन में 100 माइनस करते हैं। इसकी कंक्लूजन होगी नहीं, इसकी होगी नहीं, सिंपल सी बात है। और अगर हमें मतलब सिंगल यूनिट वीडियो जैसे हमारा फर्स्ट है 45 40 into 100
तो अगर इसको 100 को 100 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। सेम ही है ना, ऐसा आएगा ही ना। वैसे तो स्टार्टिंग होता ही है, बेस ईयर है, इसलिए इसको इसका 100 ही आएगा। 100 को बेस में 100 माइनस करते हैं, ये बेस ईयर को माइनस करते हैं। मान लो ये बात ऐसी आएगी, तो बेस ईयर को हटा दो, इसमें 50 का फर्क आता है, 50% से इंक्रीज हुई है। समझ गए हो? यस सर। अब होमवर्क लिखो जी। होमवर्क बताओ। ये वाला एग्जांपल ये एग्जांपल सबके पास सर्वर इनको कर लेना। और सर मैंने तो कर दिया। तुम अच्छे बच्चे हो। यस। अनसॉल्व्ड पे आ जाओ। मसा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बस। 1 and 2 यस। और एग्जांपल 3 नहीं करना। एग्जांपल 3 समझ लिया। एक काम करो, इसमें भी एक ही प्राइस है, एक ही प्राइस है। आप एक काम करो, रुको तो सही, कहाँ जा रही? तीनों का और शराब, ये तो मत करो सर, सबर रखेगा। इससे भी बुरा ये तो देखो भाई, इसे क्या तुम बता। ये एग्जांपल का ये वाला पार्ट कर लो, क्योंकि भूल जाओगे वरना। इसका ये वाला पार्ट, यस। 18 वाला पार्ट और वो 2 क्वेश्चन पहले, ठीक है जी। नहीं रुको, डाउट ले ले। बाय बाय, हो गया सॉरी। कल आके कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट तेरी है, ये मेरी है। अब एक मिनट वीडियो ऑफ कर।